हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी का 2018 में जो एग्जाम 18 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसका क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले हम 2019 वाला जो रीजनिंग का है उसका कर चुके हैं और 2021 का भी टोटल क्वेश्चन कर दिए हम। रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश जिसका भी है जो देख लीजिएगा चैनल में जाके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और चलिए हम लोग आज देखते हैं। देखिए, एक से क्वेश्चन हम 25 तक रीजनिंग कर चुके हैं, तो हम आज देखने वाले हैं 26 से देखने वाले हैं 50 तक जीके जीएस का पोर्शन। देख लीजिए, जिसका एग्ज़ाम यहाँ पर 2 तारीख को 3/2/2019 को हुआ था। तो आप लोग 100% रियल क्वेश्चन देखने के लिए तैयार हो जाइए। आप लोग 26 नंबर से हम लोग देखते हैं। उससे पहले 1 से 25 वाला देख लीजिएगा रीजनिंग पोर्शन, अगर किसी को देखना रहेगा तो चलिए 26वां नंबर में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 25वां नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन खत्म हो रहा है, उसके बाद से हम लोग 26वां नंबर शुरू करते हैं जीके जीएस का। देखिए पहला क्वेश्चन जीके जीएस का, भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान से आधार पर अपनाई गई? जो संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो संसदीय प्रणाली हम लोग लिए थे यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जिसको बोलते हैं। उसके बाद से अमेरिका से क्या लिए हैं देख लीजिए, मौलिक अधिकार लिए हैं। आयरलैंड से राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जिसको डीपीएसपी बोलते हैं। रूस से मौलिक कर्तव्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। पारंपरिक त्यौहार पावलकुट भारत के किस राज्य से संबंधित है? पावलकुट त्यौहार का संबंध मिजोरम से है। और उसके बाद से गोवा देख लीजिए, गोवा का सिग्मो फेस्टिवल होता है। मेघालय का बांग्ला फेस्टिवल और खासी फेस्टिवल। चौथा नंबर सिक्किम का लोसांग फेस्टिवल। एक और लोसर फेस्टिवल जो होता है उसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो ध्यान रखिएगा, लोसांग और लोसर वाला बहुत कंफ्यूजन करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, 2015 में निम्नलिखित में कौन बैडमिंटन रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी? 2015 का करंट अफेयर्स था, पूछा था कि 2015 में बैडमिंटन में कौन सा पहला स्थान में पहुंचा था पहला भारतीय। तो उस समय साइना नेहवाल को जानते हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी है। अभी पीवी सिंधु का ज़्यादा चर्चा है, सिंगापुर ओपन जीता था, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 29, यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन के आपूर्ति में, तो बोल रहा है कि राजकोषीय नीति सरकारी खर्चा जो होता है उसके राजकोष से होता है, वही वाला पूछ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन थे? रिपब्लिक का प्लेटो था। और अरस्तु का भी देख लेते हैं, द पॉलिटिक्स और हिस्टोरिया एनिमेलिया जिसको हम लोग जीव विज्ञान और जूलॉजी का जो अध्ययन पढ़ते हैं उन्होंने लिखा था। और इमानुएल कांट का पुस्तक जो है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, इमानुएल कांट। और सुकरात का कोई पुस्तक नहीं है। सुकरात देखिए यहाँ पर रिलेशन बनाइए, सुकरात जो है, सुकरात प्लेटो का गुरु है। सुकरात प्लेटो का गुरु है, और प्लेटो जो किसका गुरु है? अरस्तु का गुरु। देखिए, अरस्तु का गुरु प्लेटो, प्लेटो का गुरु सुकरात। और जो अरस्तु किसका गुरु है? सिकंदर जानते हैं, सिकंदर का गुरु अरस्तु। सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लेटो, प्लेटो का गुरु सुकरात। तो सबसे फर्स्ट नंबर गुरु में सुकरात हो गया, इनका कोई पुस्तक नहीं है। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31, किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाना में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया? तो धरसाना जो गुजरात में दांडी मार्च हुआ था नगर, तो उसमें नमक सत्याग्रह का जो विरोध हो रहा था उसमें अंग्रेजों द्वारा लाठीचार्ज वगैरह ये सब किया गया था। नमक सत्याग्रह हो रहा था उस समय, वो पत्रकार बन के आए थे यूएसए का
पत्रकार था जो खबर किया था वही पूछ रहा था। वेब मिलर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन धानी प्राणी मार्सुपियल का उदाहरण? धानी प्राणी मतलब कि स्तनधारी जो, लेकिन उसका जो अपना पेट के सामने में थैला रहता है जो अपना बच्चा को रखता है, तो कंगारू ही हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, जनवरी 2019 तक सार्क के महासचिव कौन है? तो 2019 में एग्जाम हुआ था इसलिए 2019 का पूछा है। अमजद हुसैन बी सियाल। तो लेकिन अभी वर्तमान में महासचिव जो है ये साल रुवान बिराकुन जो है वो श्रीलंका के हैं, और ये जो अमजद हुसैन है ये बांग्लादेश के थे। तो इनका कार्यकाल खत्म हो गया, अभी वर्तमान में बिराकुन है। और सार्क का होता है फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है इसमें। कंट्री देख लीजिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 8 कंट्री है। आप लोग को इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, बारावती किला। बारावती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। उसके बाद से मध्य प्रदेश में कौन सा किला है, चाहे वो इम्पोर्टेंट तो हम लोग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो है, और पश्चिम बंगाल में विक्टोरिया मेमोरियल है, महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा है। ये सब आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, किस संगठन को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति। उसके बाद से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व बैंक का न्यूयॉर्क USA में है। विश्व बैंक का वाशिंगटन DC में है। संयुक्त राष्ट्र UN का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं? माइकल फेल्प्स हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है, या तो सतह या सतह के नीचे से पानी की छोटी मात्रा पौधों की जड़ों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो छोटा छोटा बूंद पहुंचाने के लिए ड्रिप इरिगेशन करना पड़ता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 38, 1993 में WTO की ऋषि समझौता किस राउंड में हस्तांतरित हुआ? तो इसका उरुग्वे राउंड हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि गति का कौन सा नियम जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है? मतलब क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन का थर्ड लॉ का है। न्यूटन का पहला लॉ जड़त्व का नियम बोलते हैं, गैलीलियो का नियम बोलते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 41, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? तो पाली कैनन बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। और देखिए, पारसी का भी धर्म होता है, पारसी में हो जाता है अवेस्ता, अवेस्ता धर्म ग्रंथ है। और जैन धर्म का आगम जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है जैन धर्म का। इसके बाद डीजल का उदाहरण है, मतलब डीजल किसका उदाहरण? तो अवक्षेपण का उदाहरण है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 43, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो ओरल पोलियो वैक्सीन 2 प्रकार का होता है, जो एक ओरल जैसे मौखिक मुंह से लिया जाता है और एक इंजेक्शन के लिया जाता है। तो अल्बर्ट सॉबिन जो है ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था, और जोनास सोल्क जो 1955 में इंजेक्शन का आविष्कार किया था। उसके बाद से लुई पास्चर तो जान भी करते हैं, रेबीज टीका के बारे में खोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 44, समाज के गरीब वर्ग में बाजार मूल्य से कम मूल्य पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है, उस दाम को क्या कहते हैं? जारी मूल्य भी कहते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, उस उपकरण का नाम बताइए जो चालक में संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है? तो बैटरी
इम्पोर्टेंट है, बैटरी नहीं रहेगा तो चालक में काम ही नहीं करेगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 46, लोक नृत्य घुमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लोक नृत्य पूछा जाता है तो उड़ीसा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर पश्चिम बंगाल का पूछेगा तो छाऊ हो जाएगा। पश्चिम बंगाल झारखंड का भी छो होता है। और झारखंड का फेमस फेस्टिवल है सरहुल। असम का बिहू, सतरिया लोक नृत्य, ये सब है, देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 47, इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों अभी तक तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराना वीडियो भी देख लीजिएगा, पहले का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैनल में जाके जरूर एक बार चेक कीजिएगा। 47 का देख लेते हैं, किस वर्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण एवं कल्याण अधिनियम मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजनशिप एक्ट लागू हुआ? तो ये 2007 में लागू हुआ था। तो इस तरह के अधिनियम आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? तो काराकोरम जो है भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है। इसी का सबसे ऊंचा चोटी जो है K2 गार्डविन बोलते हैं जिसको, हुआ है और अभी पीओके में है। और सतपुड़ा देख लेते हैं, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में पड़ता है जिसका ऊंचा चोटी का नाम धूपगढ़ है। और नीलगिरी तमिलनाडु के साथ पास पड़ता है, इसका ऊंची चोटी दोदा बेटा बोलते हैं। और अरावली गुजरात, राजस्थान, दिल्ली तक जो फैला हुआ है, मोस्ट भाग अरावली का राजस्थान में पड़ता है। इसका गुरु शिखर जो राजस्थान में है, अरावली पर्वत का ही एक भाग रायसीना जो दिल्ली का राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर इसी का भाग है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 49, लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक सही है जिसे लोकतंत्रों ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया? राजनीतिक असमानता का विचार, राजनीतिक असमानता का विचार समाप्त कर दिया। बाद बाकी आर्थिक असमानता तो अभी भी है और हाशिएवाद इस तरह का सभी नहीं समाप्त हुआ है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख रहे हैं हम लोग 50 का, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? तो शिवाजी को छत्रपति शिवाजी बोला जाता है, आप लोग जानते होंगे। तो रायगढ़ में इसको खिताब दिया गया था। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और पुराना वीडियो पहले का देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर। थैंक यू।